ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम में पूछता है, बताइए बाबू 1,5 किस चतुर्थांश में है, बताइए। तो कैसे आपको पता चला, बस इसको याद रखिएगा, जैसे बता रहे उसकी याद रखिएगा और उसके बाद आंसर देख के मार दीजिएगा। किधर दीजिए, इसके इधर कुछ नहीं है तब पॉजिटिव, माने एक कुछ नहीं तब प्लस में बांधू तो प्लस इसमें निकला है। क्या है, 5 कुछ नहीं के 5 के साथ माइनस नहीं है तो पॉजिटिव मानेंगे ना, तो ये पॉजिटिव होगा। तब प्लस को प्लस, प्लस को प्लस किसमें हुआ, पहला चतुर्थांश में। तो ये देख कर ही हम बोल देंगे कि अब पहला चतुर्थांश का यह क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, तो यह पहला चतुर्थांश को होगा, जहां पहला जो होगा उसमें सही मार दीजिएगा। क्लियर है, 1 नंबर जरूर आएगा इसके ऑब्जेक्टिव में। आगे देखते हैं, ये इसके अब से बात करें -5 2,10 मान लो, तो इसमें माइनस तो दिख रहा है तो माइनस उसमें का निकालो, इसमें कुछ नहीं है तो 10 के साथ प्लस लिखो। तो माइनस को प्लस किसमें है, देखो आंखों से, एकदम हलवा लगेगा दोस्त, हलवा। यही मेरे में खूबी होता है, हर बात को खोलकर बताएंगे। ठीक है, चाहे वो आईएससी मैथ क्यों ना हो, बीए मतलब उसके बाद इंटर प्लस मैथ क्यों ना हो, ठीक है, कंपटीशन का है ना, रीजनिंग के हम छीट के रख देंगे, तो ये सब तो बेसिक। ठीक है, देखिएगा, तो ये दूसरा है, तो क्या है, दूसरा चतुर्थांश है। अब देखिएगा -5 -6, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो कौन चतुर्थांश होगा, तीसरा में। तो देखेंगे तो तीसरा, बस माइनस प्लस देखेंगे, उसके बाद आपका 2 नंबर फिक्स है। अगर देखेंगे, मान लो बाबू है 7 -1/2, कुछ भी हो, घाटा में हो तो क्या, हमें माइनस प्लस से जरूरत है, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर कुछ नहीं है तो माइनस है। तो देखिए तो दोस्त, चौथा टेक्निक, इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और टाइप का पूछता है, ये बेसिक बता रहे, अभी एक्सरसाइज नहीं चालू किए हैं, एक्सरसाइज चालू करेंगे, जिसको कहीं पढ़ता है नहीं समझ में आएगा, इसको देखिए आएगा, उसके बाद नहीं समझ में आता है मेरे क्लास में, ओकरा बाद ना समझ में तो समझे कि तारा के दुनिया में क्यों ना समझा। आई थिंक दैट तो मतलब समझो, मुझे लगता है कि। अब देखो यहां की बात करते हैं, देखो एक बात और है दोस्त मेरी, x को y निर्देशांक होता है, x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को हम लोग बोलते हैं कोटि। बोल पूछ लेता एग्जाम में कि -4,3 बोलो, इसमें भुज कौन, याद रखिए, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो दुनिया में कोई भी निर्देशांक हो, पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, तो बोलो ना इसमें भुज कौन है, -4 है, कोटि कौन है, -3 है प्लस में। अब बताओ 1/2 और -5, भुज कोटि कौन है, तो जब पहले है वो भुज, यानी x पहले रहता है तब भुज हो गया, कोटि है। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखिए बाबू, ये हुआ आपका, इस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, ये जरूर आएंगे, इस भी पे आते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर क्षति भी बोला जाता है, तो एग्जाम में कम आते हैं। अब देखिएगा, यहाँ हमें एग्जाम में मैक्सिमम नंबर लाना है, यू नो दैट, देन तभी हम बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू, आगे कौन सी टॉपिक। अब आते हैं आपके 10वीं क्लास में एक्सरसाइज 7.1 है, एक्सरसाइज 7.2 है, एक्सरसाइज 7.3। इसमें क्या पढ़ना है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस पढ़ना है, या मूल बिंदु के बीच की दूरी डिस्टेंस पढ़ना है, बस ये क्लियर हो गया। इसमें क्या पढ़ना है कि इसमें विभाजन सूत्र पढ़े के बाहर निकले, विभाजन सूत्र, यानी दूरी दिया रहेगा, उसका अनुपात दिया रहेगा, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका इसमें क्या पढ़ेंगे, 7.3 में हम एक सूत्र बताएंगे 7.3 का, त्रिभुज के, जैसे मान लो ये त्रिभुज हुआ, ठीक है, इसका ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ये इसका मान लो 1,2 है, इसका 2,5 है, -1,3 निर्देशांक है। आई तीनों से
इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें तो उसका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, हम बता देंगे। पहले इससे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में 2 फॉर्मूले होते हैं। देखो कौन, इस चारों चतुर्थांश में 10वां चतुर्थांश मिलेगा, अगर 12th में जाएगा तो 3D मिलता है, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें हम ब्रह्मांड के बारे में बात पढ़ेंगे, बात समझे ना, ठीक है। 3D बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सब। देखिए मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए वो हम मिटा देते हैं, इसको याद रखिएगा, ये सब नोट करेंगे दोस्त आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, गौर कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम दीजिएगा तो वीडियो देखिएगा तो उन्हें क्या सब बताया था। देखो एक मान लो कि यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, ए है, यहाँ पर बी है, इसके बीच कुछ डिस्टेंस है, कुछ है, आपको दिखाई भी दे रहा, तो इसी के मतलब ये करना है, ठीक है, इसी को निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। क्या होता है अभी बता, एक और फॉर्मूला होता है बाबू, अगर बाई में कह रहा है कि मूल बिंदु से, इसको भी मिटा देते हैं, अब बात समझे ना, दूरी सूत्र क्या है, डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अब एक और सूत्र हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हर मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से मान लो कोई चतुर्थांश को कोई मान लीजिए है, कोई एक बिंदु आ गया, अब मूल बिंदु से निकालना है, कहां से, मूल बिंदु से निकालना है, ए मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, मूल बिंदु से निकालना होता तो उसका फॉर्मूला होता, चाहिएगा तो इस पे भी बना सकते हैं, यू कैन डू इट, बना सकते हैं, आंसर भी सही आएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए क्या होगा दोस्त, मूल बिंदु से 2 नंबर सूत्र होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी सूत्र क्या होता है बाबुआ, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट के अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब चाहोगे ना तो इससे ही बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे 0,0 है, मूल बिंदु का निर्देशांक o से सूचित किया जाता है, 0,0 तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ठीक है, तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, यहाँ पे मान लो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू -, कंपेयर करके बना लीजिए, या डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इससे कि रूट के अंदर x पहले कुछ कोई निर्देशांक लिखा जाए, सबसे पहले x लिखा जाता है, सबसे पहले x -4 के स्क्वायर प्लस y तो -3 के स्क्वायर, 4 जा -17 प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का क्या हो जाएगा 5, तो इसका 5 वर्ग मात्रा या वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि यूनिट इसका दिया ही नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर की क्या, ठीक है, मूल बिंदु से इसका हो गया, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आएगा अगले वीडियो में बताएंगे, यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, हिंट्स कर रहे हैं, ठीक है, बात समझे ना, बाकी सब समझ में कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले क्लास में अगले वीडियो में 7.2 के हिंट्स करेंगे, 7.3 के भी कर सकते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।